रोनाल्डो एंड मेसी की फ्री किक पर आप सभी लोगों ने तालियां तो खूब बजाई हैं, मगर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की साइंस क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं आपको पूरी साइंस के बारे में बताने वाली हूं। मैं आपको बताऊंगी कैसे कोई भी फुटबॉल जो है वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करने लगती है, और आज के इस सेशन के बाद आपको पूरी साइंस तो समझ आएगी और इसी के साथ साथ आपको मैग्नस इफेक्ट के बारे में भी प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी फुटबॉल अगर किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है तो उसके पीछे की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा, जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? ये होती है P बाई रो जी, ठीक है, P बाई रो जी प्लस दूसरा इसमें टर्म होता है V स्क्वायर बाई 2G और तीसरा इसमें टर्म होता है Z, और ये टर्म तीनों का जो समीशन है ये हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बर्नौली इक्वेशन हमसे कहती है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी में आपकी प्रेशर एनर्जी होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी को हमने कैसे लिखा है? हेड के फॉर्म में लिखा है। तो P बाई रो जी को हम प्रेशर हेड बोलते हैं, V स्क्वायर बाई 2G को हम काइनेटिक हेड बोलते हैं और Z को हम पोटेंशियल हेड बोलते हैं। सो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है ये हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो सारे हेड का सम है, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको सीखने को मिलता है कि कहीं पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक हेड आपका बढ़ेगा, मगर तीनों टर्म्स का जो समीशन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर काइनेटिक हेड बढ़ रहा है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, कहीं पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन अगर कहीं पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रेशर वहां पर डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर कहीं पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक हेड भी डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक हेड भी डिक्रीज होगा। अगर काइनेटिक हेड डिक्रीज हो रहा है तो ये जो तीनों का सम है ये डिक्रीज होगा, मगर ये तीनों का सम तो कांस्टेंट रहना है। तो होगा क्या? आपके प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब प्रेशर हेड को बढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और कहीं पर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर आपका क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। अब ये जो फुटबॉलर्स हैं ये करते क्या हैं? जब भी किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो अगर उनको फुटबॉल को किसी कर्व्ड पाथ पर मूव कराना है तो हमेशा साइड से किक करेंगे। क्यों साइड से किक कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप फुटबॉल को साइड से किक करोगे तो फुटबॉल अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट होते हुए आगे बढ़ने वाली है। तो इनका क्या पर्पस होता है? इनका पर्पस होता है कि हमें फुटबॉल को इस तरीके से रोटेट कराते हुए आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही यहाँ पर ये किक करते हैं तो बॉल आपकी क्या करती है? रोटेट होने लगती है। अब जैसे ही रोटेट होगी तो यहाँ पर देखो बॉल आगे बढ़ रही है और इधर से क्या आ रही है? एयर आ रही है। इधर की बॉल देखो जरा एयर को सपोर्ट कर रही है, जो बॉल का डायरेक्शन है वही एयर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपको लैमिनार फ्लो देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको हाई वेलोसिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि एयर जो है वो बॉल की स्पीड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एयर इधर से आ रही है, बॉल इधर जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्टर्बेंस, क्योंकि एयर का जो फ्लो है वो बॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो यहां आपको टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है और लो वेलोसिटी देखने को मिलती है। लो वेलोसिटी है तो हाई प्रेशर है, हाई वेलोसिटी है तो आपको यहां पर लो प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस ये बॉल जो है लो प्रेशर जोन की तरफ मूव कर जाती है, और आप अगर इस बॉल को देखते हो तो ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है ना। तो होगा क्या? ये जो बॉल है ये कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए सीधा क्या होती है? नेट के अंदर चली जाती है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड बेसिकली वी कैन से रोनाल्डो एंड मेसी फ्री किक। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं। सो होपफुली आपको एक कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताइए अगर हम फुटबॉल के एग्जाम्पल को छोड़ दें तो और कहाँ पर आपको मैग्नस इफेक्ट देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन में इसके रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।